चलिए सेट जानने के बाद अभी हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चंस करेंगे, प्रश्नावली 1.1 का। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया है और इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, समुच्चय है कि नहीं बताना है, और है या फिर नहीं है तब भी उसकी रीजन बताना है आपको। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीना का संग्रह। तो जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं कौन कौन महीना, पहले लिख लेते हैं। तो जे अक्षर से होता है जनवरी, उसके बाद जून और जुलाई, ये तीनों अक्षर। तो जे से चालू हुआ कौन, जनवरी जून जुलाई। अब देखिए यहाँ पे जनवरी जून जुलाई ये लोग क्या है, डिस्टिंक्ट भी है, और जनवरी महीना अलग है, जून महीना अलग है, जुलाई महीना भी क्या है, अलग है। मतलब मैं सुपरिभाषित कर पा रहा हूं। जो वेल डिफाइंड होता है, सेट की परिभाषा में क्या बोलता है, अलग अलग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए और वेल डिफाइंड भी होना चाहिए। तो देखिए, जे से जनवरी महीने को डिफाइन कर रहा हूं, इस जे से जून महीना को डिफाइन कर रहा हूं, उसमें जुलाई महीने को डिफाइन कर रहा हूं। तो इसलिए वो पहला मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, सेट होगा। क्यों सेट हुआ समझ में आया, क्योंकि मैंने वेल डिफाइन कर पा रहा हूं। जो कलेक्शन ऑफ जो ऑब्जेक्ट लूंगा उसको वेल डिफाइन कर दूं तब सेट होगा, और वेल डिफाइन ना कर पाऊं तो सेट नहीं होगा। वेल डिफाइंड को हिंदी में सुपरिभाषित बोलते हैं। तो यहाँ पे जनवरी जून जुलाई वेल डिफाइंड है, इसीलिए। अब सेकंड एग्जांपल में आते हैं, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ये सेट है कि नहीं, ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है, जैसे कि मान लीजिए हम अलग अलग लेखक ले लेते हैं, जैसे प्रेमचंद ले लेते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ले लेते हैं, और भी लेखक ले लेते हैं। तो उसमें क्या होगा, सब अलग अलग लेखक है ना, सब वेरी कर जा रहा है। कोई लेखक क्या लिखे हैं, मान लीजिए कोई काव्य लिखे हैं, कोई साहित्य लिखे हैं, कोई गद्यांश लिखे हैं, कोई पद्यांश लिखे हैं, यही सब है, वेरी कर जा रहा है ना। मैंने सुपरिभाषित कर नहीं पा रहा हूँ, मतलब वेल डिफाइंड नहीं कर रहा हूँ। भले हम क्या है, डिस्टिंक्ट ले रहा हूँ। डिस्टिंक्ट कौन है, जैसे प्रेमचंद मुंशी है, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर है, और भी हमारे जो लेखक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट तो हो रहा है, लेकिन क्या नहीं कर पा रहा हूं मैं, सुपरिभाषित नहीं कर पा रहा हूं। कोई गद्यांश लिख रहा है, कोई पद्यांश लिख रहा है, कोई निबंध लिख रहा है, इसीलिए सेकंड वाला जो है मेरा सेट नहीं होगा, ये मेरा सेट है। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे क्या बोल रहा है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ये सेट है कि नहीं, ये सेट नहीं है। देखिए कैसे नहीं है, मैं समझा रहा हूं। विश्व के 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज ले लेता हूं, जैसे कि कौन है, सचिन है, रिकी पॉन्टिंग है, ठीक, और कौन है, कोहली है, और कौन है, और भी है। तो इसमें क्या है, देखिए अलग अलग तो हो रहा है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट तो हो रहा है, लेकिन वेल डिफाइंड नहीं हो रहा है। कैसे, सचिन की मान लीजिए स्ट्राइक रेट 58.5 है, इसका मान लीजिए 50.5 है, इसका मान लीजिए 76.5 है, सबकी अलग अलग स्ट्राइक रेट है। साथ में ये मान लीजिए बॉल भी करते हैं, बैट भी करते हैं, ये भी बॉल बैट करते हैं। तो ऐसे कोई बैट्समैन है जो बॉल ही नहीं करते हैं, तो क्या है, तो वेरी कर जा रहा है ना। सचिन के लिए कुछ हो रहा है, रिकी पॉन्टिंग के लिए कुछ हो जा रहा है, फिर विराट कोहली के लिए और कुछ हो जा रहा है। तो वेरी नहीं करना चाहिए। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं जो संग्रह ले रहा हूँ बल्लेबाज का, उसको वेल डिफाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब सुपरिभाषित कर नहीं पा रहा हूँ, इसलिए वो मेरा सेट नहीं है। अब चौथा एग्जाम्पल में आते हैं, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। ये सेट है कि नहीं, ये सेट है। कैसे सेट है, हमारे कक्षा, सपोज मैंने क्लास 11th में ही पढ़ता हूँ सपोज, तो हमारे क्लास 11th के सारे बच्चे को तो हम जानेंगे ही ना। तो सारे बच्चे क्लास 11th के ही क्या है, जो भी पढ़ते होंगे, चाहे इंग्लिश पढ़ते हैं चाहे हिंदी पढ़ते हैं, तो वो सुपरिभाषित है। मैंने वेल डिफाइन कर दे रहा हूँ, अलग अलग ऑब्जेक्ट, मतलब अलग अलग स्टूडेंट है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी हो गए, और मैंने क्या कर दे रहा हूँ, उसको वेल डिफाइन कर दे रहा हूँ। हम जानते हैं जो हमारे स्कूल के बच्चे के पास, जैसे हमारे पास हिंदी, मैथ, इंग्लिश ये सब है, तो उसके बच्चे भी, उसके पास भी क्या होंगे, हिंदी, मैथ, साइंस होंगे। तो कहने का मतलब मैं सुपरिभाषित कर पा रहा हूँ। तो जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को सुपरिभाषित कर पाऊंगा वो सेट कहलाएगा, और जहाँ पे हम सुपरिभाषित नहीं कर पाऊंगा, मतलब वेल डिफाइंड नहीं कर पाऊंगा, तो उसको सेट नहीं कहेंगे। अब इसके बाद पांचवा जो दिया है हमारा, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या का संग्रह। ये सेट है। कैसे सेट है, देखिए 100 से कम प्राकृतिक संख्या कौन होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से लेके कहां तक होता है, अनंत तक होता है।
अब 100 से कम कौन है? 1 से लेके कहां तक? 1 से लेके 99। 1 से लेके 99 सभी क्या है? प्राकृतिक संख्या ना है। तो मैंने ऑल डिफाइन तो कर दिया और सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी है, 1 2 3 ये लोग क्या है? अलग अलग है, लेकिन अलग अलग है लेकिन है तो कौन? प्राकृतिक संख्या, इसलिए ये सेट है। ठीक, इसके बाद क्या है? लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास का संग्रह। तो लेखक प्रेमचंद ने जो उपन्यास लिखे हैं तो उन्हीं का ही तो लिखे हैं, और वो क्या है? एक ही लेखक के है ना, इसमें तो लेखक वेरी नहीं कर रहा है ना, एक ही लेखक का संग्रह, उपन्यास की संग्रह है, तो वेल डिफाइन कर पा रहा हूं हमने। तो इसीलिए हमारा ये जो छठवां भी जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है ये भी क्या होगा? सेट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? सभी समपूर्णांकों का संग्रह। ये सेट है कि नहीं? ये क्या होगा? सेट होगा। कैसे? सभी समपूर्णांक बोला तो पूर्णांक कहां से कहां तक होता है? देखिए नंबर लाइन में हम लोग पढ़ चुके हैं, पूर्णांक 0 होते हैं, इधर +1 +2 +3 ऐसे प्लस अनंत तक जाते हैं, और इस तरफ -1 -2 -3 कहाँ तक चलते हैं? अनंत तक। अब पूर्णांकों में समपूर्णांक, तो समपूर्णांक कौन कौन है? देखिए 2 आएंगे, 4 आएंगे, यहाँ पे 4 आएंगे तो 4 6 8 करते हुए आएंगे। तो देखिए वो सब फिक्स है कि नहीं? 2 4 6 सब फिक्स है, ऑल डिफाइंड भी कर पा रहा हूँ, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी है। तो सेट की परिभाषा क्या होता था? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट भी हो। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? अलग अलग भी है और सुपरिभाषित भी है, इसीलिए ये क्या है? समुच्चय है। अब दूसरे पे आ जाइए, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो देखिए मान लीजिए सपोज हम केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ क्लास 11th में, वो पहला चैप्टर है, तो पहला चैप्टर में जो आने वाले प्रश्न है वो तो फिक्स है, वो तो हम जानते ही हैं, और अलग अलग भी है, कोई डिफरेंट सुपरिभाषित कर पा रहा हूँ, मतलब इस चैप्टर के बेस्ट पे क्या क्या क्वेश्चन जो हमारा बन रहा है वो तो हम जान ही रहा है ना, मतलब सुपरिभाषित कर पा रहा हूँ ना, तो इसीलिए क्या होगा? ये भी हमारा सेट होगा। लेकिन लास्ट वाले जो बोल रहा है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो विश्व का सबसे अधिक खतरनाक जानवर का संग्रह, तो वो सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मान लीजिए हम खतरनाक जानवर में हम जानते हैं लायंस को, कोई देश के आदमी जानेंगे किसको? टाइगर को, कोई मान लीजिए स्नेक को, तो इसीलिए हम उसमें क्या नहीं कर पा रहा हूँ? सुपरिभाषित नहीं कर पा रहा हूँ। जे हमारा टाइगर सबसे खतरनाक है कि लायंस सबसे खतरनाक है या फिर स्नेक खतरनाक है, तो वो सुपरिभाषित नहीं कर पा रहा हूँ ना। अलग अलग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो रहा है लेकिन सुपरिभाषित नहीं कर पा रहा हूँ मैं, वर्ल्ड डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ जो टाइगर ज्यादा खतरनाक है कि लायंस ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हमारा लास्ट जो है सेट नहीं कहलाएगा।